वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का फोकस रखिएगा आज की क्लास में। ओवर टू यू सर। अच्छा जी, तो आज हम अपना जो है थर्ड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, अगेन मैं बता रहा हूँ कि लेक्चर के दौरान आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं होंगे। जस्ट आपने देखना है जो आपको हम करवा रहे हैं, बता रहे हैं। क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस पूछेंगे और वहीं पे मैं आपको आंसर करूंगा उनका डिटेल से, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम, क्योंकि टाइम हमारे पास एक लिमिटेड सा टाइम होता है, यहाँ पे कोशिश यही होगी कि आपको इस कम टाइम में भी चीज़ें बता दी जाए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। आपको अगर कोई भी इशू आता है स्पोर्ट की सूरत में, आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन कर सकते हैं जी। तो आज हमने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 2 में किया था, व्हाट्सएप को सॉरी वर्डप्रेस को हमने कंप्लीट इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम या लैपटॉप पे। तो अब मैं दोबारा से इस पे प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को ओपन करूँ और उसके ऊपर मैं अपनी प्रैक्टिस को जारी रखूँ जी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मैंने जैम्प सर्वर इंस्टॉल किया था, तो आपने क्या करना है, जैम्प सर्वर को स्टार्ट कर लेना है। और वो कहाँ से करेंगे? आपके सिस्टम में जैम्प सर्वर जो है वो इंस्टॉल मैंने करवाया था, ठीक है। जैम्प कंट्रोल पैनल ऐप आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है। इसको आपने ओपन करना है और ये जो हमारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर हो रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। उसको देख के आप अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो कुछ आपको करवाया जा रहा है उसे फॉलो कर सकते हैं जी। तो वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी जी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले जैम्प सर्वर हम स्टार्ट करेंगे। और जब हमने अपना काम कंप्लीट कर लेना है तो फिर हम क्या करते हैं, जैम्प सर्वर को क्लोज करते हैं और उसके बाद फिर अपना काम कंप्लीट करते हैं जी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया जी, जैम्प सर्वर मैंने ओपन किया है। जैम्प सर्वर ओपन होगा आपका, स्टार्ट होगा सर्वर आपका, तो ही आपकी वेबसाइट इस ब्राउजर पे चलेगी, ठीक है। अगर ये स्टार्ट नहीं है तो आपकी वेबसाइट इस ब्राउजर पे नहीं चलेगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमारी वेबसाइट जो थी, हमारी वेबसाइट का यूआरएल जो है, जिस यूआरएल पे वेबसाइट ओपन होनी है, ठीक है, आपने इस जगह पे जो आपके पास यूआरएल बार नजर आ रहा है, यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल इंटर करना होता है जी। जैसे कि वो था जी, लोकल होस्ट स्लैश बैच 71, ठीक है, बैच 71 था। आपने जो भी नेम रखा होगा आप अपने हिसाब से वो नेम यहाँ पे देंगे, ठीक है। अब देखिए, लोकल होस्ट स्लैश बैच 71 मैंने यहाँ पे इंटर किया, तो ये आपको एरर दे रहा है कि ये साइट ओपन नहीं हो रही। किस वजह से नहीं हो रही? क्योंकि जैम्प सर्वर जो है वो अभी हमारा स्टार्ट नहीं है, क्योंकि ये वेबसाइट जो है जैम्प सर्वर पे रखी हुई है हमने। तो हमें जब भी अपना काम शुरू करना होगा तो पहले हमने सर्वर को स्टार्ट करना है। अपाचे और माई एसक्यूएल इन दोनों को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट जब आपका ये हो जाए, फिर आपने वेबसाइट को ओपन करना है ब्राउजर पे आके जी, और अपना यूआरएल अगेन यहाँ पे इंटर करें और अब आपकी वेबसाइट क्या होगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये है जी वेबसाइट को ओपन करने का तरीका, ठीक है। दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ हमने क्या करना है, इस वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए इसके डैशबोर्ड पे जाना है, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाना है, और डैशबोर्ड पे जाने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि डैशबोर्ड पे हम किस तरह से जाएंगे। वेट अ मिनट, मैं इसको ओपन करता हूँ। जी, तो इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पे किस तरह जाया जाएगा? डैशबोर्ड पे जाने के लिए यही यूआरएल, जिस यूआरएल के ऊपर आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है, इसी यूआरएल के आगे आपने wp-admin लगाना है, ठीक है। ये कंप्लीट पहले वेबसाइट ओपन कर लें। जब आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है तो आपको पता लग गया कि इस यूआरएल पे मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है। और इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाने के लिए, जैसे देखें ये वेबसाइट मेरी ओपन हो गई है। अब इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाने के लिए यहीं पे मैं आगे इस यूआरएल के wp-admin ये लगाऊंगा जी, ठीक है। wp-admin लगाऊंगा ताकि मैं इसके डैशबोर्ड पे जा सकूं। यूजर नेम और पासवर्ड देंगे और इस डैशबोर्ड पे आके हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। या आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स स्टोर है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो जो आप पोस्ट कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं, जो भी काम आपने करना है वेबसाइट
के रेलेवेंट वो इसी डैशबोर्ड पर आकर ही होगा, यहीं से पूरी वेबसाइट मैनेज होगी। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, इस डैशबोर्ड का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, ठीक है, ताकि फिर आगे हम इसको डीपली पे वर्क करें जी। अच्छा जी, अब ये जो डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा है, साइड बार में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, और ये कंप्लीट आपका जो है डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का। सबसे ऊपर यहाँ पे टाइटल है वेबसाइट का, ठीक है, टाइटल जो हमने दिया था अपनी वेबसाइट को विजिट वेबसाइट पे करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, टाइटल के नीचे साइड बार में यहाँ पे सबसे पहले होम का है, होम ये जो आपको नजर आ रहा है ये होम सेक्शन है जी। और नीचे अपडेट्स हैं, अपडेट्स में जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई अपडेट्स आई हों, जैसे कि वर्डप्रेस की अपडेट आ गई, थीम हमने इंस्टॉल किया है, थीम की अपडेट आ गई, प्लगइन हमने इंस्टॉल किए हैं, प्लगइन्स की अपडेट आ गई, तो तमाम अपडेट्स आपको यहाँ पे नजर आ रही होती है जैसा लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे अपडेट आई हुई है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी पोस्ट का सेक्शन। पोस्ट के सेक्शन में आगे मजीद आपके पास जो है ऐड न्यू है, कैटेगरीज है और टैग है। जब भी हमने पोस्ट करना होती है ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, जब भी आप जाते हैं कोई आर्टिकल रीड कर रहे होते हैं, वो तमाम आर्टिकल पोस्ट की सूरत में होते हैं। ठीक है, ब्लॉगिंग वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी, अगेन वही वेबसाइट मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये वाली ओपन मैंने की थी। अब देखिए ये जो वेबसाइट है एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसपे आपको डिफरेंट ब्लॉग्स नजर आ रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट कह लें आप इन्हें। अब ये तमाम जो है ब्लॉग पोस्ट हैं, ये भी पोस्ट है, ये भी है, ये तमाम पोस्ट हैं। अब इन पोस्ट को कहाँ से किया जाता है, ये पोस्ट कहाँ से पब्लिश की जाती हैं, ये आपके डैशबोर्ड जो है, इस डैशबोर्ड में पोस्ट का सेक्शन है, यहाँ से आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और पोस्ट पब्लिश करते हैं जी। ऐसे ही इन पोस्ट को कैटेगराइज भी किया जाता है, डिफरेंट कैटेगरी में ये पोस्ट की जा रही हैं। जैसे कि हेडर में देखें तो यहाँ पे आपको एक ये नजर आ रही है कैटेगरी, टेक एंड टेलीकॉम की, बिजनेस की कैटेगरी है, कार बेस की कैटेगरी है, स्पोर्ट्स एजुकेशन और डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज नजर आ रही हैं। तो ये तमाम कैटेगरीज जो हैं ये पोस्ट की कैटेगरीज होती हैं और यहाँ से बनाई जाती हैं जी, पोस्ट सेक्शन में कैटेगरीज बनेंगी। और फिर जब हम कोई भी पोस्ट कर रहे होते हैं ना, उस पोस्ट के रेलिवेंट हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं कि जी ये पोस्ट है, इस पोस्ट की कैटेगरी हमने सेलेक्ट की जी बिजनेस या हमने हेल्थ, जो भी हमने डिफरेंट कैटेगरीज बना रखी है उसी के रेलिवेंट हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। और फिर होता ये है, जैसे कि अभी देखें ये डिफरेंट कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पे इस होम पेज पे जब मैंने वेबसाइट ओपन की, ये होम पेज है इसका, इस होम पेज पे आपको हर तरह की पोस्ट नजर आ रही है। इसमें स्पोर्ट्स की भी हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पे आप देखें बिजनेस की भी हैं, ठीक है, टेक एंड टेक्नोलॉजी की भी आ गई यहाँ पे, ठीक है, कार बेस की भी यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो ये हर तरह की आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इकट्ठी है। लेकिन अगर मैं हेडर में मौजूद इन कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि ये बिजनेस कैटेगरी पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी के रेलिवेंट ही पोस्ट आपको नजर आएंगी। यानी कि बिजनेस कैटेगरी में जितनी भी पोस्ट हैं वो यहाँ पे इस जगह पे आपको नजर आ रही है। एजुकेशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एजुकेशन के आ जाएंगी। यानी कि अब कैटेगरी वाइज पोस्ट अलग अलग भी देख सकते हैं। तो ये तब होगा जब आपने हर पोस्ट की कोई ना कोई कैटेगरी सिलेक्ट की होगी, यानी कि आप डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं यहाँ से पोस्ट के सेक्शन में, और फिर जब भी आप कोई पोस्ट कर रहे होते हैं ऐड न्यू पे क्लिक करके, तो आप उस ही पोस्ट के रेलेवेंट जो भी उसकी कैटेगरी बन रही है वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये पोस्ट इस कैटेगरी से है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी मीडिया का सेक्शन। मीडिया के सेक्शन में क्या होता है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट पे, ये जो आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे कोई इमेज, कोई वीडियो, कोई पीडीएफ फाइल अपलोड करते हैं, वो आपके मीडिया सेक्शन में आपको नजर आ रही होती है। जैसा कि अभी ये देखें डिफरेंट पोस्ट है ना, तो हर पोस्ट के साथ आपको एक इमेज नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है। तो ये तमाम इमेजेस जो हैं जो आप पोस्ट के साथ साथ, या वैसे आपने वेबसाइट डिजाइन की, डिफरेंट पेजेस बनाए, उस पे आपने अपलोड की वीडियो या पीडीएफ फाइल कुछ भी, तो वो आपकी मीडिया सेक्शन में यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, यानी कि एक आपने इमेज अपलोड की है तो वो आपको बार बार अपलोड नहीं करना पड़ेगी। अगर आपने वो सेम इमेज दोबारा इस्तेमाल करनी है तो आप मीडिया सेक्शन पे जाके वो इमेज दोबारा यहाँ से यूज कर सकते हैं जी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी पेजेस का सेक्शन। पेजेस क्या होते हैं जी, देखें अभी मैंने आपको बताया था ये पोस्ट के बारे में, ये डिफरेंट पोस्ट हैं। पोस्ट जो होती हैं, पोस्ट भी आपके, एक चीज आप पहले समझें कि हमने वेबसाइट पे करना क्या होता है।
हमें वेबसाइट पे कंटेंट शेयर करना होता है। ये कंटेंट है सारा जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये कंटेंट है। ऐसे ही किसी कंपनी, किसी इदारे की वेबसाइट आप ओपन कर लें, वहां पे भी कंटेंट है। कोई सर्विस प्रोवाइडर आप जो है उसकी वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट किसी की भी ओपन कर लें, तो आपको हर वेबसाइट पे कंटेंट नजर आ रहा है। अब जिस तरह की वेबसाइट है उसी के रेलिवेंट कंटेंट होगा। जैसे ये न्यूज़ वेबसाइट है तो न्यूज़ का कंटेंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। किसी इदारे की या किसी कंपनी की वेबसाइट होगी तो उस कंपनी के रेलिवेंट जो उसका कंटेंट होगा, जो वो दिखाना चाह रहे हैं, वही होगा। ऐसा ही है ना। तो अगर ब्लॉग वेबसाइट मैंने बनाई है, अब जरा आपने ध्यान से सुनना है इस बात को, कि अगर मैंने ब्लॉग वेबसाइट बनाई है, ब्लॉग वेबसाइट पे जो कंटेंट मैं शेयर करूंगा या कंटेंट अपलोड करूंगा, वो मैं करूंगा पोस्ट की सूरत में। ठीक है, पोस्ट करता जाऊंगा अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग वेबसाइट पे, तो पोस्ट की सूरत में अपना कंटेंट मैं शेयर कर रहा होता हूँ। अगर मैंने एक बिजनेस वेबसाइट बनानी है, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है मैंने, तो फिर अपना कंटेंट जो है वो मैं पेजेस की सूरत में शेयर करूंगा। यानी कि डिफरेंट वेबसाइट पे आप देखते हैं, होम का पेज होता है, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, सर्विसेज का, पोर्टफोलियो का, ऐसे ही होता है ना। तो वो डिफरेंट पेजेस जो होते हैं, वो पेजेस यहीं से बनाए जाते हैं। ठीक है, और फिर हर पेज को अलग अलग हम डिजाइन करते हैं। कॉन्टैक्ट अस का पेज है तो वहां पे कॉन्टैक्ट रेलिवेंट डिटेल होगी। अबाउट अस का है तो उस कंपनी या जो भी जिसकी वेबसाइट बनाई जा रही है उसके बारे में डिटेल होगी। सर्विसेज का है तो जो वो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल होगी। तो ये एक तरीका है कंटेंट डिजाइन करने का, कंटेंट शेयर करने का। तो मोस्टली ये होता है कि जो हमारी बिजनेस से पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, वहां पे हम जो कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं, डिजाइन कर रहे होते हैं, पेजेस की सूरत में कर रहे होते हैं। जबकि आपकी एक ब्लॉग वेबसाइट है, वहां पे आप जो कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं वो पोस्ट की सूरत में कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी हम जाकर इसको यूज करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। अभी जस्ट इसको इतना जहन में रखें जितना मैंने आपको बताया जी। अच्छा, उसके बाद आ गया जी कमेंट का सेक्शन। कमेंट्स के सेक्शन में क्या होता है कि जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं तो पोस्ट के नीचे एक कमेंट सेक्शन होता है, जहां पे कोई भी यूजर आके उस पोस्ट के बारे में कमेंट कर सके। जैसे कि ये पोस्ट मैं ओपन कर रहा हूँ, ये पोस्ट मैंने ओपन की, ठीक है। ये पोस्ट का टाइटल है, ये पोस्ट की फीचर इमेज है, फीचर इमेज जो कि बाहर हमें नजर आ रही थी, और ये पोस्ट का कंटेंट है, ये वाला पोस्ट का कंटेंट है जी। ठीक है, अब ये पोस्ट मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यूजर हूँ इस वेबसाइट का, इस वेबसाइट पे आके मैं कंटेंट रीड कर रहा हूँ, आर्टिकल्स या पोस्ट जो की गई है उनको रीड कर रहा हूँ। अब एज ए यूजर जब मैं इसको रीड करता हूँ, और रीड करने के बाद जब मैं इस पोस्ट पे को कमेंट करना चाहूँ, तो वो कमेंट जो है, अब नीचे देखें अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन आपको नजर आ रहा है, कि मैं यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ कि ये पोस्ट कैसी थी, इसके बारे में कोई फीडबैक देना है या कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखना है तो वो यहाँ पे लिख सकता हूँ। और ये कमेंट सेक्शन आपको हर ब्लॉग वेबसाइट पे मिलेगा। मोस्टली होता है, कोई एक आध ऐसी होगी जो जिन्होंने ऑफ किया हो, उसको ना यूज कर रहे हो कमेंट सेक्शन को। लेकिन मोस्टली ये होता है कि जब हम ब्लॉग रीड करते हैं, कोई भी आर्टिकल रीड करते हैं ब्लॉग वेबसाइट पे, तो उसके नीचे आपको, पोस्ट के नीचे, ये कमेंट सेक्शन नजर आ रहा होता है। अब कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट किए जाएंगे एज ए एडमिन, आपको वो यहाँ पे नजर आ रहे होंगे कमेंट सेक्शन में जी। ठीक है, उसके बाद आ गया जी अपीयरेंस का सेक्शन। ठीक है, अपीयरेंस में क्या होता है, अपीयरेंस में आपके पास थीम है। थीम क्या होते हैं, थीम हम इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, डिजाइन करने से मुराद ये कि अभी हमारी वेबसाइट ये नजर आ रही है आपको, ये वेबसाइट की लुक है जो कि आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये एक सिंपल सी लुक है, एक सिंपल सा लेआउट है जो कि वर्डप्रेस की तरफ से आपको दिया गया है। जब भी आप वेबसाइट को, सॉरी, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे फर्स्ट टाइम, वर्डप्रेस आप इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस का आप सेटअप करेंगे, तो आपको फर्स्ट टाइम यही एक लेआउट नजर आएगा। ठीक है, ये लेआउट जो है, ये इस चीज, ये कहने की तरह से आपको ये बता रहा है कि आपकी वेबसाइट परफेक्टली यहाँ पे बिल्ड हो गई है। ठीक है, अब आगे इस पे डिजाइन क्या करना है, इसको बनाना कैसे है, इसके लिए हमें एक थीम चाहिए होगा। हम एक थीम लेंगे। थीम क्या होगा, थीम हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं, कुछ हमारे पास पहले से एक ऑप्शंस हैं, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकेंगे। डिजाइन कर सकेंगे, हमने जो भी डिजाइन करना है, ब्लॉग वेबसाइट बनानी, हमने हमने बिजनेस वेबसाइट बनाना है, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है, हमने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, ऑनलाइन शॉप बनानी है, जो भी हम बनाना चाह रहे हैं,
डिजाइन तो हमने करना है ना, डिजाइन हम बनाएंगे, लेकिन उस डिजाइन को बनाने के लिए हमें एक थीम चाहिए होगा, ठीक है। तो थीम हम कहाँ से लेंगे? थीम आप लेंगे अपीयरेंस में, थीम्स के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास थीम डायरेक्टरी आ जाएगी वर्डप्रेस की, जहाँ पे 5000 प्लस आपके पास थीम मौजूद हैं वर्डप्रेस की तरफ से, जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और टोटली थीम फ्री है वो। उसके बाद आ गया जी प्लगइन्स का सेक्शन, ठीक है। प्लगइन्स के सेक्शन में क्या होता है? प्लगइन्स के सेक्शन में जब भी आप अपनी वेबसाइट पे कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं, कोई फीचर ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थीम जो होगा वो डिजाइन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। डिजाइन के रेलिवेंट जो भी काम होगा वो हम थीम के साथ कर रहे होंगे, और फंक्शनैलिटी के रेलिवेंट कोई फीचर्स आपने ऐड करने हैं उसके रेलिवेंट हम जब भी काम करेंगे तो वो हम कर रहे होंगे प्लगइन्स के सेक्शन से। मिसाल के तौर पे मुझे अपनी वेबसाइट पे व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करना है, कि जब भी मैं अपनी वेबसाइट ओपन करूं तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपको व्हाट्सएप का बटन या मैसेंजर का बटन साइट पे, या चैट बॉट कोई भी नजर आ जाता है, आप क्लिक करते हैं तो चैट जो है वहां पे आप इजिली कर सकते हैं, ऐसा होता है ना। तो वो जो चैट बॉट होता है, चाहे व्हाट्सएप का हो, मैसेंजर का हो, या वैसे कोई भी आपका आ जाए, तो उसके लिए वो एक फंक्शन है, एक फीचर है जो कि वेबसाइट पे ऐड करना है मुझे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? प्लगइन का इस्तेमाल कर लूंगा जी, ठीक है। मैंने अपनी वेबसाइट पे कोई पेमेंट मेथड सेट करना है तो उसके लिए प्लगइन्स का इस्तेमाल कर लूंगा, ठीक है। ऐसे ही मैं चाह रहा हूं कि मेरी वेबसाइट पे मेरे इंस्टाग्राम की रील्स जो हैं, या इंस्टाग्राम की जो स्टोरी वगैरह लगा रहा हूँ, ये कोई भी पोस्ट कर रहा हूँ, वो साथ साथ मेरी वेबसाइट पे भी अपडेट होती रहे, नजर आती रहे, तो उसके लिए प्लगइन कर लूंगा, ठीक है। मैंने अपनी वेबसाइट का बैकअप लेना है, उसके लिए प्लगइन मुझे मिल जाएगा। मैंने अपनी वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा समझिए कि डिजाइन इंपोर्ट करवाने हैं, कोई एक्स्ट्रा बने बनाए डिजाइन लेके आने हैं, चीजें मैंने बनी बनाई यूज करनी है, तो उसके लिए मैं प्लगइन ले लूंगा, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के लिए हम प्लगइन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब भी वेबसाइट में कुछ इंपोर्ट करना है, वेबसाइट में कुछ हमने ऐड करना है, कोई नया फंक्शन, कोई नया फीचर, तो फिर आप क्या करेंगे? प्लगइन्स का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई आपको? उसके बाद आ गया जी यूजर सेक्शन। यूजर सेक्शन में क्या होता है कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए कोई एडमिन बनाना है, किसी को एडिटर बनाना है, मॉडरेट बनाना है आपने, तो आप क्या करेंगे? यूजर में जाके उसके लिए कोई न्यू रोल जो है वहां पे बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल ली कि मेरा एक ई कॉमर्स स्टोर है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे स्टोर को कोई मैनेज करे, प्रोडक्ट लिस्ट करे, वहां पे प्राइसेस अपडेट करे, तो उसके लिए मैं कंप्लीट वेबसाइट उसका ओवरहैंड नहीं करना चाह रहा, जस्ट एडिटर का या मॉडरेटर का एक रोल बना के उसको यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, वो जस्ट क्या करे, वहां पे आके वेबसाइट को मैनेज करता रहे। आपकी ब्लॉग वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट में आपने कोई एडिटर रखना है जो कि सिर्फ पोस्ट करे, आर्टिकल पोस्ट करता रहे वेबसाइट पे, तो उसके लिए आप रोल यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद आ गया जी टूल्स और सेटिंग का सेक्शन आ गया। ये टोटली दोनों सेक्शंस जो हैं ये आपकी वेबसाइट की सेटिंग्स के रेलिवेंट हैं, और ये हम डिटेल से देखेंगे जब हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि अभी इसमें काफी सेटिंग्स आ जाती हैं। तो जब हम इसको लेके चलेंगे तो वन बाय वन जो भी हम इस्तेमाल करते जाएंगे, मैं आपको जरा डिटेल से चीजें बताता जाऊंगा जी। तो ये है जी आपके कंप्लीट डैशबोर्ड जो कि आपको नजर आ रहा है, और इस डैशबोर्ड पे अभी आपको ये जो सेक्शंस नजर आ रही हैं, हम जैसे जैसे आगे काम करेंगे, काम करने से मुराद ये है कि अगर मैं कोई थीम इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो थीम इंस्टॉल करने पे यहाँ पे आपको थीम का कोई ऑप्शन या सेक्शन अलग से नजर आ सकता है। कोई प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यानी कि साइड बार में जो सेक्शंस हैं आपके पास, ये इसमें जब हम कोई नई चीजें ऐड करेंगे तो वो सेक्शंस भी ऐसा ऐसा ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका डैशबोर्ड था। अब हमने क्या करना है जी? पहला काम हमारा ये कि अभी हमने इस वेबसाइट को डिजाइन करना है, और डिजाइन करने के लिए मैंने आपको ये बताया कि हमें एक थीम की जरूरत होती है। सबसे पहले हम एक थीम सेलेक्ट करेंगे कि हम ये थीम लें। थीम लेने के बाद फिर हम जाएंगे वेबसाइट को डिजाइन करने की तरफ, वेबसाइट को डिजाइन कैसे किया जाए, ठीक है। आप क्या करेंगे? आप आ जाएंगे अपीयरेंस में, थीम्स के सेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें अभी आपको ये 3 थीम नजर आ रही हैं, ठीक है। 2021 है, 2022 है, 2023 है, ठीक है। ये हर साल एक थीम, एक सिंपल सा टेम्पलेट वर्डप्रेस की तरफ से आता है,
ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको नजर आएगा आपकी वेबसाइट में। ठीक है, अभी 2023 चल रहा है, तो ये वाला टेम्पलेट यूज हो रहा है जो कि आप देखेंगे नजर आ रहा है आपको। ठीक है, लास्ट ईयर जो था, पिछला साल गुजरा है, उसमें हमने 2022 हमारे पास था। ठीक है, जब भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते थे ये वाला थीम चल रहा होता था। उससे पहले ये था, उससे पहले 2020 था, 2020 2090 था। इस तरह मतलब हर साल एक सिंपल सा लेआउट एक आपको यहाँ पे वो देते हैं वर्डप्रेस, और वो जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो आपको ऐसे नजर आ रहा होता है। लेकिन जब भी हमने अपनी वेबसाइट को बनाना या डिजाइन करना है, तो हमें एक प्रॉपर थीम चाहिए जो हमें कंप्लीट ऑप्शंस दे, हर तरह के ऑप्शंस दे कि हम अपनी वेबसाइट को टोटली कस्टमाइज कर सकें। अब इस थीम को लेके हम कस्टमाइज नहीं कर सकते, हमें कुछ ऑप्शंस नहीं नजर आ रहे कि हमने हेडर कैसे बनाना है, फुटर कैसे बनाना है, थीम के कलर सेट कैसे करने हैं, डिफरेंट चीजें और भी बहुत हैं, विजेट्स कैसे बनाना है, मेन्यू कैसे बनाना है, ये चीजें अभी नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि ये थीम उस लेवल का नहीं है। हमें एक कंप्लीट थीम चाहिए जिसमें हमें हर तरह का ऑप्शन मिले कि हम अपनी वेबसाइट को कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे, न्यू थीम इंस्टॉल करने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखें कि आपके सामने जो है यहाँ पे 5000 प्लस जो है, बल्कि समझे कि ऑलमोस्ट 6000 जो आपके यहाँ पे थीम आपको नजर आ रहे हैं, 6000 के करीब। और ये तमाम थीम जो है ये टोटली फ्री है, आप कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ पेड होते हैं, कुछ कुछ सूरतों में कुछ थीम पेड भी होते हैं। वो तब पेड होते हैं जब उन्होंने इन इस थीम से हटके एक प्रो वर्जन बनाया हो, जिसमें वो और भी ज्यादा आपको कुछ फीचर्स दे रहे हो, कुछ और भी आपको डिजाइन दे रहे हो। ठीक है, तो वो हमें पेड की जरूरत भी नहीं है, फ्री थीम से हम मुकम्मल वेबसाइट बनाते हैं, और यूज ही मोस्टली फ्री थीम ही किए जाते हैं। कभी कभार होता है कि हम पेड थीम यूज कर रहे हो, ठीक है, वो भी क्लाइंट की डिमांड पे। अदरवाइज ये होता है कि हम टोटली फ्री थीम से ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि डिजाइन हमने बनाना है, वेबसाइट हमने खुद बना रहे हैं, तो हमें एक थीम चाहिए बस, और थीम से लेके डिजाइन हम खुद बना लेते हैं जी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो थीम लेके हम अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर सकें जी। अभी के लिए मैं नेवी थीम इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, नेवी थीम आपको नजर आ रहा है, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये इंस्टॉल पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद हमें क्या करना होता है, थीम को एक्टिवेट करना होता है। एक टाइम में एक थीम ही एक्टिव होगा, ये आप जहन में रख लीजिएगा। कि अभी देखें ना आप, इससे पहले हमने देखा 3 थीम हमारे डैशबोर्ड पे मौजूद थे, अब ये 4th आ गया। अगेन मैं थीम पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें अब 4 हो गए ये, लेकिन एक्टिव अभी एक ही है। एक टाइम में एक थीम ही एक्टिव होगा, क्योंकि डिजाइन तो उस थीम पे बनना है ना। अब आप बार बार आप थीम चेंज कर रहे हैं, तो फिर डिजाइन भी आपके तरह से वो नहीं रहेगा। जो थीम आप लेंगे उस पर डिजाइन बनेगा, थीम अगर आपने चेंज किया तो डिजाइन भी फिर आपका खत्म हो जाता है जी। तो आप पहले थीम सेलेक्ट करें, फिर अपना डिजाइन बनाएं। तो एक टाइम में एक ही थीम होगा, बाकी थीम हमारे डैशबोर्ड पे मौजूद हैं, आप चाहे तो उन्हें डिलीट कर दें। ठीक है, नेवी थीम हमने इंस्टॉल किया। अभी देखें हमारे पास अपीयरेंस सेक्शन में यहाँ पे जस्ट 2 ऑप्शन आ रहे हैं, थीम्स का और एडिटर का, ऐसे ही है। अभी मैं नेवी थीम को एक्टिवेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मजीद ऑप्शन आ जाएंगे जी। ये देखिए नेवी थीम हमारा एक्टिवेट हो गया, ठीक है, एक्टिव है। और यहाँ पे अब कस्टमाइज का ऑप्शन आ गया। कस्टमाइज का ऑप्शन से हम अपनी वेबसाइट को मजीद कस्टमाइज कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं, हेडर फुटर की सेटिंग्स और बाकी चीजें आ गई, साइड बार आ गया। ठीक है, विजेट्स का ऑप्शन हमें मिल गया, मेन्यू का हमें ऑप्शन मिल गया। और यहाँ पे देखें ये आ गया जी नेवी का ऑप्शन, यानी कि नेवी ऑप्शंस जो हैं, नेवी थीम की जो सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, और अगेन डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करूँ तो ये आपका डैशबोर्ड है वही, और आप देखें ये हमारे पास नेवी ऑप्शन आ गया। और अगर आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, तो पहले ये ऑप्शन, ये हमारे पास एक लेआउट था। ठीक है अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो अभी जो मैंने थीम एक्टिव किया है ना, उस थीम के एक्टिव होने पे यहाँ पे स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये मैंने रिफ्रेश किया और देखिए ये टोटली चेंज हो गया है। अभी आपको यहाँ पे कोई डिजाइन नजर नहीं आ रहा, अभी जस्ट आपको एक हेडर नजर आ रहा है, एक ये पोस्ट नजर आ रही है, एक बाय डिफॉल्ट पोस्ट है जो कि आपको नजर आ रही है वर्डप्रेस की तरफ से। ठीक है, आगे हम और मजीद पोस्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये पोस्ट।
किस क्यों नजर आ रही है, और नीचे आपको एक फुटर नजर आ रहा है जी। ठीक है, समझ आ गई आपको। तो ये अभी एक सिंपल सा थीम हमने लिया। डिजाइन हम खुद बनाएंगे या बना बनाया डिजाइन लें, वो एक अलग चीज है, लेकिन अभी डिजाइनिंग फेज हमारी शुरू नहीं हुई। अभी हमने जस्ट थीम लिया है, थीम को हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया और आपके सामने ये आपका थीम आ गया है जी। ठीक है, टाइम कितना रह गया हमारा अभी? चलिए जी, आज हम इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हम इसको बकायदा स्टार्ट करेंगे, डिजाइन करना शुरू करेंगे। अभी आपका क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। सर कोई इन बच्चों के लिए मैं कुछ टास्क असाइनमेंट है वो दे दीजिए इनको, फिर जी इनको जी सवाल जवाब लेते हैं। जी। अच्छा, मैं रिपीट नहीं कर रहा, जो मैंने करवाया आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग अगेन बता रहा हूँ आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी, लिंक शेयर किया जाएगा, जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और इसको जो आपको करवाया गया वो फॉलो कर लीजिएगा। असाइनमेंट अब आपकी ये है, फर्स्ट असाइनमेंट तो ये थी कि आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना था। इंस्टॉल होने के बाद जो डैशबोर्ड नजर आ रहा है, इस डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट आपने शेयर करना था जी। शेयर कैसे करना है, कहाँ पे करना है, ये भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डिटेल से एक एक चीज बता दी जाएगी जी। और अब सेकंड असाइनमेंट ये है कि आप थीम इंस्टॉल करेंगे और थीम इंस्टॉल होने के बाद आपकी वेबसाइट का जो भी ये लेआउट नजर आ रहा है, ये होम पेज आपको नजर आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके अब ये आपने शेयर करना है। ठीक है, ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए कि आपको समझ आ गई है, जो कुछ करवाया गया वो आपने कर लिया। ठीक है, तो ये भी आपने एज ए असाइनमेंट इसको सबमिट करवाना है जी। कहाँ पे सबमिट होना है, कैसे करवाना है, फॉर्मेट क्या होगा, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपके जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डिटेल से बता दी जाएंगी। और अभी कोई एक आध क्वेश्चन के